पुतिन का भारत आना दुनिया में हड़कंप मचा। नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। पुतिन 4 और 5 दिसंबर की यात्रा पर भारत होंगे, यानी कि 2 दिवसीय की दौरा पर रहेंगे। चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि आपके मन में सवाल हर तरह के। ये दौरा था 23 इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए, जिसे 4 से 5 दिसंबर को आयोजित किया गया। इस दौरे में दोनों देशों ने अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक भागीदारी, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा करनी थी। दूसरा, जब पुतिन के ऊपर वारंट जारी किया गया कि पुतिन जिस देश में यात्रा करेंगे उन्हें गिरफ्तार करना होगा। तो आप बोलेंगे कि भारत आए तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पुतिन का चाल किसी देश को पता नहीं लगता है। जब रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में संघर्ष हुए, उसके बाद पुतिन यानी कि 4 साल लगभग होने पर आए। तीसरा, भारत और रूस दोनों एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हुए हैं कि हम दोनों देश 1 साल हमारे देश और दूसरे देश की यात्रा पर आएंगे। चौथा, पुतिन का भारत आना क्या मिलिट्री पावर, डिफेंस, मिनरल ऑयल, व्यापार या अन्य किसी बात पर चर्चा होंगे? पांचवा, अमेरिका क्या भारत पर ट्रैफिक लगाएंगे? हाँ, यदि ट्रैफिक लगाएंगे तो भारत को क्या असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में राय दें। छठा, चलिए मैं आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे। ऐसा क्यों? तुम तेल खरीदोगे तो रूस डिफेंस बारूद लेगा। भारत पर ट्रैफिक लग गया, पुतिन माने नहीं और भारत के लिए यात्रा के लिए अपने कैबिनेट के साथ रवाना हो गए। रूस मात्र एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगने वाला देश कंट्री बन गया है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, उद्योग, टेक्सटाइल, फार्मा, मीडिया, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए समझौते किए जाने थे। भारत यात्रा थी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच इंडिया रशिया संबंधों को फिर से मजबूती देने का संदेश देना था। रूस और भारत दोनों को आर्थिक रूप से लाभ चाहिए। रूस चाह रहा है कि वह सैन्य, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के लिए भारत जैसा बड़ा साझेदार खो न दे। वहीं भारत ऊर्जा, सुरक्षा, हथियार, प्रणालियों और बहुक्षेत्रीय सहयोग में संतुलन बनाना चाहता है। साथ ही पहले कई दौरों में रक्षा हथियार निर्भरता के बाद अब दोनों देश सह उत्पादन, को प्रोडक्शन और मेक इन इंडिया प्लस रूस मॉडल पर काम करना चाहते हैं। रक्षा, ऊर्जा, परमाणु, टेक्सटाइल, फार्मा, मीडिया, कल्चर जैसे कई क्षेत्रों में नए समझौते तय किए जाने थे। भारत रूस के रणनीतिक रिश्तों को वैश्विक दबाव, युद्ध और बिगड़ते भू राजनीतिक माहौल के बीच स्थिर बनाए रखने का संदेश गया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुध्रुवीय मल्टीपोलर दृष्टिकोण बनाए रखने का मौका मिलना था। रक्षा यानी कि डिफेंस सहयोग एक बड़ा एजेंडा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस भारत को अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट देने का प्रस्ताव दे सकता है। दोनों देशों ने एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, रेलॉस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया। अब भारत और रूस की सेनाएं समुद्री जहाज, विमान